दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यह है जनवरी मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट सबमिट्स और कॉन्फ्रेंस हुए हैं उन सभी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि ये जो सबमिट है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ये सबमिट किस चीज़ से रिलेटेड है, इस सबमिट्स का एजेंडा क्या था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस डेली, वीकली, मंथली, और जो हमारा क्विज है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप साथ में कुछ फ्री स्टडी मटेरियल इसको भी आप ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी फटाफट ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे गए इस कमेंट सेक्शन में आपको दिया गया है। सबसे जब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन नेवल सिम्फोजियम, जिसको बोलते हैं IONS। ये जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है इसको होस्ट किसने किया। तो क्वेश्चंस कई बार आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा IONS। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो लेटर लिखा है इसका मतलब क्या। आई का मतलब है इंडियन ओशियन नेवल सिम्फोजियम, ठीक है। तो ये कॉन्क्लेव ऑफ चीफ गेस्ट जो है, ये जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है ये होस्ट किसने किया है, तो ये क्या है, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। तो ये आपको पता यहाँ पर होना चाहिए। और इससे जो जुड़े क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर थोड़े से नोट कर लेते हैं। जो ये रॉयल थाई नेवी है ना, तो इन्होंने ही होस्ट किया था बैंकॉक थाईलैंड में। और ये एडिशन कौन सा था, ये एडिशन था 8th नंबर का, ठीक है, IONS, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार, ये जो है साथ में 3 मेंबर जो इंडियन नेवल डेलीगेशन है उन्होंने जाकर यहाँ पर इसको अटेंड किया था, ठीक है। इंडिया वुड टेक ओवर द चेयर ऑफ IONS 2025 to 2027 ड्यूरिंग द 9th COC प्लान टू बी कंडक्टेड इन इंडिया इन द ईयर एंड ऑफ 2025। मतलब 2025 के एंड में 2025-27 वाला जो सेशन होगा IONS का, ये भारत में होगा। भारत इसको प्लान कर रहा है और ये 9th COC प्लान है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये एक फैक्ट है, IONS was conceived by the Indian Navy in 2008। 2008 में ये जो है लागू किया गया था एज अ forum which seeks to enhance the maritime cooperation among the navies of the littoral states of Indian Ocean region। तो भारत के जो इंडियन ओशियन रीजन्स के आसपास के जो स्टेट्स हैं उन सभी को, जो एरियाज़ हैं उन सभी के साथ में कोऑपरेशन करने के लिए अभी ये जो पूरा आपने देखा जो ये एक इवेंट हुआ है, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। और जो इनॉग्रल एडिशन था वो फरवरी 2008 था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था विद द इंडियन नेवी एज द चेयर ऑफ 2 ईयर्स। मतलब 8 से 10 का, ये 2-2 साल के बीच में होता है, तो 2-2 साल का जो था 8 से 10 का वो हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट वाला था। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द 58th DG एंड IG कॉन्फ्रेंस 2023 इनोग्रेटेड। तो जो 58वां ये जो ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो सम्मेलन होता है 2023 का, वो किस शहर में किया गया, तो ये जयपुर में हुआ है, ठीक है। और सबसे जो की आइकॉन है वो आप नोट यहाँ पर कर लें, अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेट्स द 58th। ये आपसे पूछेगा कि ये कौन सा एडिशन था, तो ये था 58th, ठीक है। तो ये आप साथ में नोट करते चलना। कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, तो इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर दूंगा। वैसे इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी, बिल्कुल स्किप मत करना। ऐप का लिंक फटाफट डाउनलोड कर लो, ये पहले कमेंट में आपको दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेयर वॉज द इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन। देखो ये एक इंडस फूड 2024 की एग्जीबिशन है, ये प्रदर्शनी जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये हुई है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ये ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो है वो है। और यहाँ पर जो ये इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन है इसको यहाँ पर अभी आयोजन इसका किया गया है, ठीक है। और जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन टू शोकेस द इंडियाज वाइब्रेंट एंड डाइवर्स फूड इकोसिस्टम। मतलब भारत का जो बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम है फूड का, उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
पहले तो आपने देख लिएगा कि ये जो इंडस फूड 2024 है ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में, और इसका जो इनोग्रेशन हुआ है ये किया है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं। और भारत का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो है एग्रीगेट अबाउट $53 बिलियन का, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। जो भारत का जोग्राफिकल एरिया है उसको 15 अलग अलग जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इसमें इसको डिवाइड किया गया है। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर होमोजेनियस 72 सब जोन्स, ठीक है। तो ये भी आप एक फैक्ट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। वेयर वॉज द मेडन एडिशन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC हेल्ड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण जो है ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मैडन क्यों है? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, और इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल जिसको IWDC के नाम से जानते हैं, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये जो पूरा एक एडिशन है ये यहाँ पर हो रहा है। काउंसिल हैज़ कमिटेड ₹45,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर रिवर्स में अब क्रूज चला करेंगे, और इसमें आप देख पाएंगे कि हल्दिया तक जाएंगे, ठीक है, बनारस से होते हुए। तो अलग अलग जगह पर जो ये रूट हैं वो फाइनलाइज हुए हैं। और इनलैंड वाटरवेज मतलब पानी के अंदर एक अलग तरीके के क्रूज जहाज चलाए जाएंगे जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। वैसे तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन टूरिज्म के फील्ड में आने वाले टाइम पर ये काफ़ी ऊंचाइयों पर इसको लेकर जाएंगे। द मीट वाज चेयर बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल। तो ये इस पोर्टफोलियो को यहाँ पर मैनेज करते हैं। और इन्होंने जो सरनन सोनवाला इन्होंने हरित नौका गाइडलाइंस और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप है 2047 का इन्होंने लॉन्च किया है। 2047 तक ये बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ में मूव करेगा, ठीक है। और जो IWDC है इसने ही ऑर्गेनाइज किया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। नीति आयोग द्वारा समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहां पर जो है आयोजित की गई है? वेयर वाज द नेशनल वर्कशॉप ऑफ ऑन हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ द फिशरीज इन मरीन स्टेट्स। तो ये नीति आयोग के द्वारा कहां पर इसको हाउस किया गया है? तो ये कोची केरला में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, कितना आउटले है, कितना इसके लिए फंड है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन हमने कर रखी है। तो ये जो हॉस्ट है नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और कहाँ पर? ये है कोची केरला में, ठीक है। और स्टेट सपोर्ट मिशन जो है वो एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है नीति आयोग के द्वारा। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो असिस्ट करना है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो अपना जो सोशियो इकोनॉमिक गोल है उसको 2047 तक जो है अचीव कर पाएँ। द मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। 2047 की बात क्यों हर जगह की जा रही है? क्योंकि भारत की आज़ादी के 100 साल भारत मना रहा होगा, और उस दौरान इस तरीके के बड़े माइलस्टोन जो है वो भारत अचीव करना चाहेगा। इस मिशन को अप्रूव किया है टोटल आउटले ऑफ ₹237.5 करोड़ के साथ में, जिसमें जो टाइम पीरियड है वो होगा 2022-23 और 2024-25 यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, इसका अभी एक संस्करण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपसे पूछा रहा है कि जो ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है ये इनोग्रेट हुई है, कौन सा इसका एडिशन है? तो ये है दोस्तों 10th एडिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक डिकेड मतलब 10वां एडिशन है जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है इसका अभी यहाँ पर इनोग्रेशन किया है। इसमें कुछ जरूरी क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट है 10th एडिशन, ठीक है, 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, और कहाँ पर? महात्मा मंदिर गांधीनगर, ये वेन्यू, ठीक है। इनोग्रेशन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटवे टू द फ्यूचर, ठीक है, ये यहाँ पर थीम रखी गई है। और इस पूरे समिट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो 34 पार्टनर्स हैं, जो 34 पार्टनर कंट्रीज हैं, और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। और ये जो समिट है ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना, किस लिए?
टू द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहान, ये प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब एमिरेट से और रूलर है अबू धाबी, टुक पार्ट इन द वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट एज अ चीफ गेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको बुलाया गया? तो इनको बुलाया गया शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहान को। और ये इसका जो कंसेप्ट आया था, शुरुआत हुई थी 2003 से हुई थी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो अटेंडेड द ग्लोबल फिनटेक फोरम, जिसको बोलते हैं गिफ्ट सिटी। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024। तो जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 है, इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है। तो यह है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर एडिशन है 54th एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है 54th एडिशन, और इसकी जो थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एनुअल मीटिंग 2024 की, ये दावोस स्विट्जरलैंड में 54th एडिशन, और इसका थीम यहाँ पर रखा गया है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में जो क्रिस्टल अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू 3 आर्टिस्ट, जिनका नाम है डेविडो फ्रांसिस केरे और एक्टर मिशेल योहो और साथ में नील रोजर्स। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। इसमें एक है एक्टर और साथ में एक है आर्किटेक्ट और एक है गिटारिस्ट। ठीक है, तो तीनों का आप वो भी समझ सकते हैं कि इनका जो प्रोफेशन है वो क्या है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया आर स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव एंड हरदीप सिंह पुरी। तो ये 3 लोग जो हैं भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है अटेंडेंस दी है। वेयर वॉज बिंक्स इंडिया 2024 इनोग्रेटेड? बिंक्स इंडिया 2024 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, और ये आप नोट यहाँ पर कर लें साथ में कि यूनियन मिनिस्टर फॉर द सिविल एविएशन, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये इस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा जो एविएशन एक्सपो है, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024, बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर जो है ये इनोग्रेट हुआ है। एंड थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024 ये क्या? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2024-7। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2047 की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर जगह पर आप 2047 को आने वाले सालों में अब ये देख पाएंगे। ठीक है, तो ये एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो ये कहाँ पर है? बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में एविएशन कंट्रोल करती है, इन कोलैबोरेशन विद द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड फिकी हैज़ ऑर्गेनाइज द 4-day इवेंट। ठीक है, और भारत जो है वो 5वां लार्जेस्ट सिविल एविएशन का मार्केट है, जहां पर मैक्सिमम कॉमर्शियल एज वेल एज डोमेस्टिक फ्लाइट का मूवमेंट देखने को मिलता है। Who inaugurated the Young Scientist Conference at the Indian International Science Festival in फरीदाबाद। ओके, तो जो ये फरीदाबाद में अभी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो किरण रिजिजू जी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, इन्होंने इनोग्रेट किया है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के मौके पर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, इसको आप देख लेना। ये जो यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, वहाँ पर ये हुआ। और किरण रिजिजू, इनके पास में जो पोर्टफोलियो ये है मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस, ये इनके पास में पोर्टफोलियो है। यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सर्व्स एज अ वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर यंग पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर्स। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन सभी को यहाँ पर इस यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्से देने के लिए बुलाया जाता है एट द अंडर एज ऑफ 45। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर है। और विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल वॉज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने होस्ट किया है 19 समिट ऑफ, जिसको बोलते हैं NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? तो ये की है युगांडा ने। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशंस में बनेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भारत की ओर से इस इवेंट में एज अ डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन कौन गए हैं। तो इस 19 समिट में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहाँ पर गए। और ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट NM है, ये कंपाला एक जगह है युगांडा में, वहां पर इसको होस्ट किया गया। और 19 से 20 जनवरी 2024 में ये इवेंट यहां पर हुई थी। युगांडा हैज टेकन ओवर अ चेयर फ्रॉम अजरबैजान, ठीक है, टू रन अंटिल 2027। इसका मतलब होता है कि पहले इवेंट अजरबैजान में हुई और अजरबैजान से शिफ्ट होकर अब ये युगांडा में पहुंची। और युगांडा के पास में ये जो है 2027 तक इसकी जो मेजबानी है वो यहाँ पर रहती है। और जो 19th NAM समिट अंडर द लीडरशिप ऑफ युगांडा वाज हेल्ड अंडर द थीम क्या रखी गई है, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स B मुरलीधरन रिप्रेजेंटेड इंडियाज एट G77 थर्ड साउथ समिट। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर, कंपाला, 21 से 22 जनवरी 2024, ठीक है। नेम है क्या, ड्रॉइंग ऑन द प्रिंसिपल्स एग्रीड एट अ बैंडोंग कॉन्फ्रेंस इन 1955। द नेम वॉज स्टेब्लिश इन 1961 इन बेलग्रेड, यूगोस्लेविया, थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लेविया जिनका नाम था जोसेफ ब्रोज टीटो, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इजिप्ट जिनका नाम है गैमल अब्देल नसीर, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया सुक्रानो, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ घाना क्वाने नेक्रुक, ठीक है। तो इन सब लोगों के एक ज्वाइंट इनिशिएटिव के कारण इसको स्टेब्लिश किया गया था 1961 में। यहाँ से क्वेश्चन गाइस बनेगा जरूर। और आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस नेम इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ नेशंस। अगर हम USA के बाद बात करें तो यहाँ पर जो नेम है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग है जिसमें इतने सारे देश हैं यहाँ पर, ठीक है। अनलाइक अदर लोकल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, नेम डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और अ फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर, एक्ट और अ ट्रीटी। तो मतलब अगर हम अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की कंपैरिजन में बात करें तो जो नेम है इसके पास में अपना खुद का कोई सेक्रेटेरिएट, एक कोई फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर, एक्ट, ट्रीटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं है। और ये जो समिट्स है ना कितने कितने साल के गैप में होती है, तो ये होती है एवरी 3 years। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। इसमें 120 कंट्रीज हैं, 53 अफ्रीका से हैं, 39 एशिया से हैं और 26 जो हैं वो लैटिन अमेरिका से हैं, एंड द कैरेबियन एंड 2 फ्रॉम द यूरोप। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। 17 अदर ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं यहाँ पर। और इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन UN मेंबर स्टेट पैलेस्टीन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इंडिया, वेनेजुला, ईरान, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरबिया आर अमॉन्ग द मोर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज, वाइल चाइना, रशिया एंड ब्राजील आर अमॉन्ग द प्रोमिनेंट कंट्रीज विद ऑब्जर्वर स्टेटस है यहाँ पर, ठीक है। और एट अ टीटोज इनिशिएटिव द फर्स्ट समिट ऑफ नेम हेड्स ऑफ द स्टेट वॉज कन्वेंटेड इन 1961 इन बेलग्रेड। ये तो मैंने अभी ऊपर भी आपसे डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है चेन्नई में, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ से एज सच क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि ये जो समिट है इसका वेन्यू क्या था, ठीक है। 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 30 सेक्रेटरीज एंड मोर देन 300 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये यहाँ पर शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्शन टेकन ऑन 22 रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर। तो ये टाइटल के साथ में इसका अभी आयोजन हुआ था और ये 5 और 6 जनवरी 2023 भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस ऑन द वाटर विजन @2047 वे अहेड, ये हुई है चेन्नई में। और अगर आपसे फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर पूछी जाए तो यह है भोपाल में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरी जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी। आप हमारा एनुअल प्लान जरूर ले लीजिएगा। ये पूरे 1 ईयर की मेंबरशिप आपको मिलती है जिसमें 2025 तक सभी करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें डेली, वीकली, मंथली, बैंकिंग, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बूस्टर, प्लस इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजी के क्विज वगैरह, सेक्शनल क्विज, कंप्लीट एक सेक्शनल फॉर्मेट में क्विज है, वो भी आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाती है। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ताकि हमें इससे बहुत एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे कंटेंट और भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।